नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला मार्च का महीना मार्च 2025 कैसा रहेगा, आपका मार्च के महीने में कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शक उनके लिए यह माह कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन में आपके माता पिता से संबंध, रिश्तेदारों से संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरा आपको इस वीडियो में विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, आप ये मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि मार्च के महीने में मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूं कि इस समय में आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध देव, वो बुध जो है वो अभी आपके मार्च के महीने में आपको व्यापारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मंगल अभी आपके लाभ भाव में स्थित होकर प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी और आपको साथ ही थोड़ा सा क्रोध और विवाद से बचना भी होगा। मेरे मित्रों, आपको बता देता हूँ कि बृहस्पति अभी द्वादश भाव में स्थित हैं और द्वादश भाव में 12वें भाव में स्थित होने के कारण चंद्रमा के नक्षत्र में अभी रहेंगे, जो आपको विदेश से जुड़े मामलों में लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए कैरियर कैसा रहेगा इस माह में, मार्च के महीने में कैरियर की दृष्टि से आपके लिए क्या नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है, अब आपको बता रहा हूँ। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, मार्च के महीने में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बुध की स्थिति के कारण आपके कार्यस्थल पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। मंगल के जो कि आपके लग्न भाव में स्थित हैं, आपका आत्मविश्वास आपका बढ़ाकर रखेंगे, पर साथ ही आपको अपने क्रोध पर भी आपको बहुत ही नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर आपको बहुत ही नियंत्रण रखना होगा। व्यापार में अगर आप कोई भी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो इस समय में आप बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, और अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो कोई भी पार्टनरशिप की डील इस माह में नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आपको यह जो पार्टनरशिप डील अभी आप साइन करेंगे मार्च के महीने में, तो उसमें नुकसान होने के भी आशंका दिखाई दे रही है। मेरे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं, मिथुन राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इस समय में बहुत ही सावधानी से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करना होगा और इस समय में उनको कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। विदेशी संपर्क से आपके जो आयात निर्यात के काम हो रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं, उनको विदेश से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कारोबार में उनको लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो मार्च का महीना आ रहा है वो कैसा रहेगा, तो मार्च के महीने में आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो माह आ रहा है वो सामान्य रहेगा। आपके इस समय में आपको कोई भी नसों में आपके जो संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। शनि और बृहस्पति के कारण इस समय में आपको पाँव में दर्द हो सकता है, पैरों में, घुटनों में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में आपके कोई भी ऑपरेशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं, कमर में भी आपके बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो नियमित जांच कराकर
जो अगर कोई भी बीमारी आपको दिखाई दे रही है तो नियमित जांच करवाएं और नियमित जांच करवाकर दवाई लेकर अपनी कोई भी जो आपकी बीमारी है उसको आप कंट्रोल करें। इस समय में अगर आपकी कोई भी पुरानी बीमारी आपकी चल रही है तो उसके तेज होने के भी आसार आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपके लिए यह माह कैसा रहेगा? तो प्रेम जीवन में आपको ही बता देता हूँ कि इस समय में प्रेम संबंधों में यह महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समय में आपके जो प्रेम जीवन साथी हैं उनसे आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने प्रेम जीवन साथी के साथ में पूरी ईमानदारी से आप बात करें। उनके साथ में कोई भी झूठे वादे आप नहीं करें, कोई झूठ आप नहीं बोलें, नहीं तो वो झूठ आप जो करेंगे, झूठ जो आप बोलेंगे, वो आपकी गलत जो आप बोल रहे हैं वो आगे चलकर उजागर हो जाएगी और आगे चलकर जब वो झूठ आपकी पकड़ी जाएगी तो आपका प्रेम जीवन जो है वो आपके खतरे में पड़ जाएगा। प्रेम जीवन आपका खत्म हो सकता है। मेरे मित्रों, इस समय में आपको विश्वास की कमी भी हो सकती है और आपके जो रिश्ते हैं उनमें आपके एक दूसरे में क्रोध के कारण, आपकी वाणी के कारण कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके रिश्ते में वाद विवाद हो जाएं, आपके रिश्ते में मतभेद हो जाए और रिश्ते जो है आपके उलझ जाएं और उनमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह माह कैसा रहेगा? तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में कभी आपके जो है वैवाहिक जीवन साथी हैं, जो आपके जीवन साथी हैं या आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनसे आपको कभी बहुत ही अच्छा व्यवहार आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपको मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। आप को मधुरता के साथ साथ सामंजस्य से भरा हुआ माहौल आपको घर में दिखाई देगा। वहीं कुछ ऐसा भी समय आएगा जिसमें आपके व्यवहार में एकदम कटुता आ जाएगी। वाणी बोलते बोलते बातों को बिगड़ सकती हैं। आपके कुछ भी इस तरह की भाषा आपकी बोली जा सकती है कि अपशब्द से आपको कटुता की हो जाए। आपके अपशब्द के कारण आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही परेशानी भरे भी हो सकते हैं। साथियों, इस समय में आपको ये बता देता हूँ कि माह के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जब आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। मेरे मित्रों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, पढ़ाई के हिसाब से आपके लिए यह माह कैसा रहेगा? तो पढ़ाई के हिसाब से बता देता हूँ कि मेरे मिथुन राशि वाले छात्रों, आपके लिए पढ़ाई का यह बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस समय में आपके उन्नति के पूरे योग बन रहे हैं। आपकी पढ़ाई का प्रदर्शन जो है बहुत ही संतोषजनक रहेगा। इस समय में आपके अगर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से आप पूरी कर लेंगे। इस समय में आपके अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरे सफलता के योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, इस समय में अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा और आपकी पढ़ाई और भी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। इस समय में आपको धन लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। विशेषकर अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड आपके कार्यों में आपको बहुत ही धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, इस समय में आपके धन का आगमन बराबर होता रहेगा। धन के आगमन के लिए नए सोर्स आपको होते हुए दिखाई देंगे, पर साथ ही खर्चों की अधिकता भी इस समय बनी रहेगी। खर्च इस समय ज़्यादा हो सकते हैं। साथियों,
इस समय अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता की आपको निवेश करने से पहले आप कोई भी निवेश कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी और बड़े निवेश से आपको बचना होगा। मेरे मित्रों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में भूमि, भवन और वाहन के क्या खरीद बिक्री के योग बन रहे हैं। तो आपको मिथुन राशि वाले दर्शकों, इस समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। कोई भी अगर ज़रूरी नहीं हो तो इस समय अगर आप नहीं खरीदेंगे, कोई भी भूमि, भवन और वाहन में निवेश नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, आपके लिए इस समय संतान से आपके क्या संबंध रहेंगे और पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, तो ये बता देता हूँ कि परिवार के हिसाब में यह जो समय आपका आ रहा है, यह आपको पारिवारिक जीवन में मिश्रित फल देगा। आपके परिवार से आपके संबंध जो है बहुत ही अच्छे बने रहेंगे। साथियों, इस समय केतु की स्थिति आपके जो दसम भाव में है, उससे आपको पारिवारिक संबंधों में मजबूती बनाएगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे और इस दौरान आपके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के भी आयोजन हो सकते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव से आपके परिवार में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। मेरे मित्रों, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार की आवश्यकता होगी और माता पिता का आपको सहयोग बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस समय में माता पिता के आशीर्वाद से आपके जो भी आपके संबंधों में कहीं भी कोई भी खराबी आ रही थी, जो भी आपके पारिवारिक जीवन में या संतान से आपके संबंधों में कोई भी जो परेशानी आ रही थी, वो आपके माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा पूरे अच्छी तरह से आपको यह जो खराबी है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, विदेश यात्रा से आपके इस समय में क्या योग बन रहे हैं और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, इस समय में आपके जो बृहस्पति है वो आपके 12वें भाव में स्थित हैं और 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। आप कार्य के क्षेत्र में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में या घूमने फिरने के लिए अपना कोई भी प्रोग्राम इस समय में बना सकते हैं। इस समय अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपको नए नए लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। विदेशी संपर्कों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेशी व्यक्तियों से आपके कोई भी आपको प्लांट की विजिट हो सकती है या आप व्यापार जो कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी विदेशी संपर्क, विदेशी व्यक्ति आकर आपके परिवार की देखभाल कर सकता है। आपके परिवार की, आपके जो प्लांट है या आपका जो व्यापार है उसको आपको देख कर आपको कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति हो सकती है, डील कोई भी साइन हो सकता है। मेरे मित्रों, इस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए इस समय जो उपाय करने हैं उसमें आपको बुधवार के दिन आप साबुत मूंग ले लीजिए। साबुत मूंग लेकर उसे आप उबाल लीजिए और उबाल कर उसमें पाव भर के लगभग गुड़ मिला लीजिए। पाव भर ही आपको मूंग लेने हैं। गुड़ और मूंग मिलाकर उनको थोड़ा सा घी डालकर जब ठंडा हो जाए तो अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाकर उसे आप किसी भी जो राह चलती गाय है, अकेली गाय आपको दिखाई दे, झुंड में नहीं देना है आपको, अकेली गाय आपको जहाँ भी दिखाई दे रही है वहाँ आप उसके आगे रख दीजिए और उसको एक बाइट वो खा ले, एक बार वो मुंह लगा के खा ले। आप ये आप ध्यान रखिए और जब वो खा लेती है तो आप अपने उस स्थान से आगे की ओर चलते हुए अपने जहाँ भी आपका कार्य करना है या जो भी आपको आगे का आपका काम है उसको आप पूरा कर लीजिए। मेरे मित्रों, आपको दूसरा उपाय जो करना है वो शनिवार के दिन आपको तिल्ली का तेल लेना है। तिल्ली का तेल लेकर आप किसी भी अपने घर से ही आपको लेकर जाना है।
और घर से लेकर आप तिल्ली का तेल लेकर जाइए। तिल का तेल जब आप लेकर जा रहे हैं तो आपको न तो किसी से कोई बात करनी है, न किसी को कोई आवाज़ अगर कोई दे रहा है उसको भी इग्नोर कर देना है। और जब आप ये करेंगे, ये तिल्ली का तेल ले जाकर आप खेजड़ी का जो भी वृक्ष है उसके तने पर ऊपर से नीचे की ओर डाल दीजिए। उस ऊपर से नीचे की ओर उसको वो कर दीजिए और चढ़ा दीजिए। इससे आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। शनिवार को आप शनि देव को जो उनके शनि देव की जो मंदिर है उसमें आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो भी आपको सफलता प्राप्त होगा जाएगी। मंगलवार के आपको या प्रतिदिन भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफलता होगी। और मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, इस समय में मार्च के महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं, हम समय के साथ में उन चुनौतियों को मेहनत से अच्छी तरह डट कर अगर हम मुकाबला करते हैं तो वो चुनौतियां भी हमारे जो है फेवर में हो जाती हैं और हमें लाभ की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, आपके लिए मार्च का महीना बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।